हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको OBS में जो वीडियो क्वालिटी होती है रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करते वक्त उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि जो क्वालिटी है वीडियो की वो इम्प्रूव हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप OBS से रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती। बट ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करने के बाद आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड पे जाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन ऑप्शन हैं। आप अगर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई सेटिंग्स। तो ये पहला स्टेप था जो आपको करना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेटिंग्स का बटन है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर आपको वीडियो सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन देना है और ये रिजोल्यूशन आपके सिस्टम का रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो आपके सिस्टम का रिजोल्यूशन देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं रिजॉल्यूशन और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिकमेंडेड रिजॉल्यूशन है उसको आप यूज करना है। तो 1600x900 है मेरे केस में, आपके केस में कुछ और हो सकता है। तो जो भी यहाँ रिकमेंडेड रिजॉल्यूशन है उसे हमें यूज करना है। तो मैं यूज करूँगा 1600x900। तो मुझे दोनों जगह वही यूज करना है 1600x900। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा 1600x900 और नीचे यहाँ पे एक कॉमन FPS वैल्यू है, फ्रेम पर सेकंड वैल्यू। आप यहाँ पे 30 या 60 सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 30, आई थिंक लेट्स सेलेक्ट 30 ओनली। ओके, और इसके बाद आपको जाना है आउटपुट सेक्शन में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एडवांस्ड मोड। ओके, फिर आप अगर स्ट्रीमिंग में हैं तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, इनकोडर। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे करने हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सिमिलर चीज़ आप स्ट्रीमिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लोकेशन पे सेव हो रहा है ये और क्या फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन है इनकोडर का। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ अवेलेबल इनकोडर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा X264 या क्विक सिंक। आप क्विक सिंक यूज कर सकते हैं या X264 भी यूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद एक्चुअली आपको जो मेन चीज़ है इसके बाद है, यहाँ पे आप देखेंगे इनकोडर सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन चार तरीके के इनकोडर सेटिंग दिए गए हैं। CBR है कांस्टेंट बिट रेट, VBR है वेरिएबल बिट रेट। आप CBR या VBR सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी। जो मुझे डिफरेंस लगा CBR के साथ, जो फाइल की साइज़ होगी, रिकॉर्डेड फाइल की साइज़ वो थोड़ा ज़्यादा होती है VBR से। तो मैं रिकमेंड करता हूँ VBR यूज करने के लिए, वेरिएबल बिट रेट। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ देना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 एंड 3000 है। बट इसके लिए जो सही वैल्यू है उसको आपको यहाँ डालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम गूगल पे सर्च करते हैं इनकोडिंग सेटिंग्स और यूट्यूब वीडियोज। फिर आपको इस लिंक पे जाना है। इस पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन। और आप फिर इन इंफॉर्मेशन को आप अपने रिकॉर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली भी फोकस करेंगे बिट रेट पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं SDR के लिए है और HDR के लिए है। तो हम इस पे फोकस करेंगे HDR पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ
रिजोल्यूशन टाइप है, फिर वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं बिट रेट यूज़ करने के लिए। 24, 25, 30 के लिए ये यूज़ करनी है, और इसके लिए ये सब यूज करना है। तो जैसे मेरा रिजोल्यूशन था 1600 इंटू 900, जो सेकंड वाला पार्ट होता है 900, तो हम देखेंगे कि किसके पास है वो वैल्यू। यहाँ पे अगर जैसे 720 होता, 1900 इंटू 720, तो मैं इसको रिफ़र करता। क्योंकि मेरा 900 है तो मैं इसके आसपास जो वैल्यू है इसको रिफ़र करूँगा, तो मैं इस वाले को रिफ़र करूँगा। और मैंने वहाँ पे दिखाया था कि हमने जो फ्रेम पर सेकंड है उसको 30 सेलेक्ट किया है, तो मैं इस वाले वैल्यू को रेफ़र करूँगा, ये वैल्यू यूज करूँगा एक्चुअली इसी के आसपास। ठीक है, तो मेरे केस में 10 Mbps के आसपास मैं बिट रेट रखूँगा। आप में जो सुटेबल हो रहा आप उसको रखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको सेट करते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे आपको रखना है, लेट्स से 8000, और मैक्स रखना है मुझे 10,000। 10,000, ठीक है। तो ये लगभग 8 Mbps है बिट रेट, और मैक्स बिट रेट है 10 Mbps के आसपास। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना, अप्लाई फिर ओके। ठीक है, अब आप अगर जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो वीडियो क्वालिटी है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। मोस्टली एक्चुअली आपका ये बिट रेट के थ्रू हैंडल होता है, तो आप बिट रेट को सही रखें और रिजोल्यूशन जो मैंने दिखाया वो सही रखें, तो इससे आपकी जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ऑडियो क्वालिटी बेहतर नहीं आ रही है रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग की, तो मैंने उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए। मैंने उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं और वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। So that's all about this video. Thank you for watching the video.